नमस्कार साथियों। आज हमारे हाथ में एक पुस्तक है, महान मनोचिकित्सक भगवान बुद्ध। इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मकीर्ति। डॉक्टर धर्मकीर्ति जी हैं और इस बुक के बारे में प्रोफेसर अंगने लाल क्या लिखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। बौद्ध धर्म के नवीन आयाम पर इस महत्वपूर्ण विचारोत्पादक, सार्थक, उपयोगी एवं गंभीर पुस्तक का सरसरी निगाह से अवलोकन किया, जिसके आधार पर मैं निरपेक्ष रूप से कह सकता हूँ कि विद्वान लेखक डॉक्टर धर्मकीर्ति जी की यह पुस्तक महान मनोचिकित्सक भगवान बुद्ध, राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखित अद्वितीय कृति है। संभवतः अब तक मुझे इस विषय पर इस प्रकार की पुस्तक को देखने का शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। महामानव बुद्ध भारत के कदाचित पहले ऐसे महाभिषेक थे जो शारीरिक रोगों की ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का भी निदान करते थे। वस्तुतः वे पहले मानसिक रोगी का उपचार करते थे, क्योंकि वही शारीरिक रोगों की जड़ होता है। इन्होंने इस बुक के माध्यम से, इस बुक के अंदर जो लिखा है उसको वे लिखते हैं कि वस्तुतः वे मतलब भगवान बुद्ध पहले रोगी का मानसिक उपचार करते थे, क्योंकि वही शारीरिक रोगों का जड़ होता है। सारा काम मन से होता है, मन ही सब कुछ है। संपूर्ण पाली तथा संस्कृत बौद्ध साहित्य उनके मनोवैज्ञानिक उपचार के उपदेशों से भरा पड़ा है। जय मंगल अट गाथा की 8 गाथाएं एक एक घटना का मनोवैज्ञानिक निदान प्रस्तुत करती है। अंगुलीमाल हिंसक प्रवृत्ति और आलवक यक्ष के क्रोध को शांत करना उनके मनोवैज्ञानिक निदान चिकित्सा के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये 2 लोग थे, आलवक यक्ष, एक हिंसक को जान ही रहे हैं, अंगुलीमाल हिंसक। वास्तव में महामानव बुद्ध के धार्मिक, शैक्षणिक, नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र जैसे दार्शनिक पक्षों पर अनेक शोध कार्य हुए हैं, लेकिन उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष, विशेषकर मनोरोगियों के उपचार पर अभी विशेष शोध कार्य नहीं हुआ है। इस विषय पर कुछ लेख यदा कदा अवश्य छपते रहे हैं। डॉक्टर धर्मकीर्ति जी ने बड़े परिश्रम से पाली साहित्य का अवगहन करके उन सूत्रों का गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिनसे भगवान बुद्ध ने सामने बैठे व्यक्ति के मनोभावों को देख एवं समझकर उनके निदान के लिए मनोवैज्ञानिक उपदेश दिए हैं। मेरी राय में यह पुस्तक पाठकों, जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं के लिए अत्यधिक सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही साथ वे भगवान बुद्ध की इस महानतम उपलब्धि से भी अवगत हो सकेंगे। डॉक्टर धर्मकीर्ति बौद्ध धर्म एवं मनोविज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के शुद्धि विद्वान हैं। उन्होंने इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के मनोवैज्ञानिक एवं मनोरोगियों के नैदानिक विचारों को हिंदी में लिखकर और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है, जिसके लिए विद्वान लेखक साधुवाद के पात्र हैं। मेरी मंगल कामना है कि भविष्य में भी डॉक्टर धर्मकीर्ति जी की सशक्त लेखनी चलती रहे और महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के स्तर पर इस दिशा में शोध करने के नए आयाम का उद्घाटन होता रहे, जिससे लोग भगवान बुद्ध के इस पक्ष से भी अवगत होते हैं। भारत के आधुनिक मनोवैज्ञानिक पाश्चात्य देशों से आयात किए गए मनोविज्ञान एवं उसके सिद्धांतों के अध्ययन, शोध और विकास में लगे हुए हैं। यथार्थ में पाश्चात्य मनोविज्ञान बौद्ध मनोविज्ञान के पाशंग भी नहीं है।
डॉक्टर धर्मकीर्ति की यह पुस्तक आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के लिए नेत्र खोलक है। मैं समझता हूँ कि बौद्ध मनोविज्ञान की आधारशिला प्रज्ञाशील समाधि होने के कारण भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार और आतंकवाद आदि को कम करके मानवीय मूल्यों के संबंध में सहायता प्रदान करेगा, जिससे भारत एक महान एवं आदर्श देश बन सकेगा। देश के साथ मैं उपासक शांति स्वरूप बौद्ध जी का भी हृदय से आभार करता हूँ। उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, जो उस समय 2004-05 के करीब लाख रुपए से ऊपर उनका सैलरी था, वो छोड़ करके उन्होंने सम्यक पब्लिशिंग की स्थापना की थी और आज वह बहुत ऊंचे मकाम पर चला गया है। तो ये लिखते हैं प्रोफेसर अंग ने इस पुस्तक के बारे में, और आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। डॉक्टर धर्मकीर्ति, उनका क्या, इस पुस्तक के बारे में उनका क्या प्रकथन है, आइए जानते हैं थोड़ा सा वो भी। भारत की अधिकांश जनसंख्या विभिन्न प्रकार के मनोरोगों से ग्रसित है। उनका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि भारतीयों में प्रज्ञाशील, मैत्री एवं करुणा जैसे मूल्यों का अभाव पाया जाता है। इन मूल्यों के अभाव के कारण यहाँ के लोगों में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब जैसी अमानवीय भावनाएं पाई जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी एवं अवैज्ञानिक दृष्टिकोण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी बातें भारत में मनोरोगों यानी पागलपन की दृष्टि से सार्थक भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक मनोरोगियों के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण एवं व्यवहार मानवीय नहीं रहा है। आज भी भारत के मनोरोगियों के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं व्यवहार मानवीय नहीं है। भारत में मनोरोगियों यानी पागलों के उद्धार दुष्ट आत्माओं का प्रभाव माना जाता है, जिसके उपचार के लिए उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, और कभी कभी मनोरोगी अमानवीय यातनाओं के कारण मर भी जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग मनोरोगियों को पशुओं की भांति जंजीर से बांध कर रखते हैं। मानवीय दृष्टि से जिसे कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो धर्म जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म आदि आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, वे धर्म ही मनोरोगियों यानी पागलों पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव मानते हैं। जिस मान्यता को आधुनिक अपसामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी और विज्ञान ने मिथ्या सिद्ध कर दिया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होता, तब मनोरोगी यानी पागल पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बताना अवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि निरी बेवकूफ़ी और स्वयं में पागलपन होगा। लेकिन खेद इस बात का है कि भारत में आज भी अज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में लोग मनोरोगों का कारण भूत, चुड़ैल, डायन और दुष्ट आत्माओं को मानकर मनोरोगियों पर तरह तरह के अत्याचार, अन्याय और विभत्स कांड करते रहते हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। मेरा विचार है कि यह पुस्तक मनोरोगियों के प्रति रूढ़िवादी मान्यताओं एवं परिवर्तन करके उनके उपचार के नए आयाम प्रस्तुत करेगी। महामानव बुद्ध अजर, अमर व शाश्वत आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। उपनिषदों में प्रतिपादित बुद्ध आत्मा पर आज भी डॉक्टर्स लोगों से पूछिए तो आत्मा का कहीं पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है। आत्मोलॉजी जैसे कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं है। तो आत्मा एक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ भ्रम है। तो उपनिषदों में प्रतिपादित आत्म तत्व, अस्तित्व
बुद्ध के लिए अमान्य था। बुद्ध इस बात को मानते थे कि मनुष्य की समस्त चेतन और अचेतन क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण केवल मन यानी चित्त करता है। मनुष्य के ये समस्त क्रियाकलाप मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु होते हैं। यही मान्यता आधुनिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान की है। जब मनुष्य के मन यानी चित्त में अशुभ व अमंगल प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का बाहुल्य हो जाता है और उस बाहुल्य के कारण मन विक्षेप एवं विकृतियों का शिकार हो जाता है, उस समय व्यक्ति को मनोरोगी होने की संभावना अधिक हो जाती है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में यह समझ सकते हैं कि महामानव बुद्ध भगवान थे, इसलिए भगवान होने के कारण बुद्ध ईसा मसीह एवं मोहम्मद की तरह वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों, मंत्र, तंत्र, झाड़ फूंक व टोटकों से मनोरोगियों का उपचार करते होंगे। इस प्रकार के सोच एवं विचार मिथ्या, आधारहीन, असत्य एवं महामानव बुद्ध के सिद्धांत के विपरीत है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बुद्ध ने स्वयं को न तो ईश्वर ही कहा है और न ईश्वर का अवतार। यथार्थ में भगवान का प्रत्यय कॉन्सेप्ट ईश्वर गॉड व अल्लाह के प्रत्यय कॉन्सेप्ट का पर्याय नहीं होता है, और जो लोग पर्याय समझते हैं यह उनका भ्रम, विभ्रम, अज्ञान व एक प्रकार का मनोरोग ही है। बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ हम लोगों की भांति मनुष्य थे, लेकिन बुद्धत्व यानी महाज्ञान की प्राप्ति के बाद वे महामानव हो गए थे। इसलिए महामानव बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित धर्म एवं दिए गए उपदेश, हालांकि यह धम्म है, पाली भाषा में उस समय धर्म नहीं धम्म हुआ करता था, प्रतिपादित धम्म एवं दिए गए उपदेश मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के कल्याण के लिए है। धर्म की जरूरत क्यों है? मनुष्य के द्वारा दिए गए उपदेश मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के कल्याण के लिए है, लेकिन यहाँ कल्याण क्या करेगा? लोग अपना स्वार्थ साधने में हर जगह मौका मिलते ही लग जाता है। बुद्ध ने किसी भी अपने धम्म के सिद्धांत को रहस्य समझ छिपाकर नहीं रखा है। बुद्ध ने कभी भी अपने धम्म के सिद्धांत को रहस्य समझकर छिपाकर नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने अपनी बात स्पष्ट एवं सुस्पष्ट करके बताई है, जिससे भिक्षुओं और उपासकों में बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति किसी प्रकार का भ्रम, विभ्रम, संशय और अस्पष्टता व धुंधलापन न रह जाए, जिससे कि वह मानसिक कुंठा बनकर मनोरोगी के रूप में परिवर्तित न हो जाए। महामानव बुद्ध का धम्म अपने में इतना स्पष्ट, सुस्पष्ट और प्रज्ञाशील, मैत्री व करुणा से ओतप्रोत है कि पहले तो इसके अनुशीलन एवं अभ्यास से मनोरोग होने की संभावना ही निर्मूल हो जाती है, और द्वितीय, जो लोग अनेक प्रकार के मानसिक विक्षेपों के कारण मनोरोगी होने के कगार पर होते हैं अथवा पट्टाचारा की तरह पूर्णतः मनोरोगी हो जाते हैं, वे धम्म के अनुशीलन एवं अभ्यास से ठीक होकर स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हैं। वो विपश्यना एक माध्यम है। तथागत बुद्ध के द्वारा उपासकों एवं उपासिकाओं के कल्याण के लिए प्रतिपादित पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, महामंगल सूत्र, पराभव सूत्र व अभिधम मठ सूत्र और भिक्षुओं भिक्षुणियों के कल्याण के लिए अष्टांगिक मार्ग एवं विनय पिटक में अनेक ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके अनुशीलन एवं अभ्यास से कभी भी व्यक्ति मनोरोगी नहीं हो सकता। महामानव तथागत बुद्ध अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी होने के कारण वह अजर, अमर व शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। आत्मा के स्थान पर बुद्ध क्षण क्षण में परिवर्तित एवं प्रतीत्य समुत्पाद मन की सत्ता पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार मन भौतिक शरीर से भिन्न नहीं, बल्कि वह अभिन्न भाग है
और उसे शरीर से भिन्न करके देखा नहीं जा सकता। जो लोग अविद्या एवं अज्ञान के कारण मन को ही आत्मा समझ बैठते हैं, वे लोग भूल ही नहीं करते बल्कि मनोरोगी हो जाते हैं। मन पर जब अज्ञान एवं अविद्या के लेप चढ़ जाते हैं, तब मनुष्य सत्य ज्ञान की प्राप्ति में असमर्थ हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे मनोरोगी की ओर बढ़ता चला जाता है। भारत में इस श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। महामानव बुद्ध मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विक्षेपों को मानते थे। इन विक्षेपों के कारण मनुष्य मानसिक रोगी होकर हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्या भाषण, चुगली, कटु भाषण, बकवास, लोभ, हिंसा, प्रतिहिंसा एवं झूठी धारणा जैसी दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। यथार्थ यह है कि इन पापों को सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि असामान्य एबनॉर्मल व्यक्ति ही करता है। भारत में इस प्रकार के दुष्कर्म करने वाले मनोरोगियों की संख्या कम नहीं बल्कि वह संख्या लगभग 90% अंदाज से अवश्य होगी। मनोरोगियों की बढ़ती संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत की स्थिति अलार्मिंग कही जा सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि राजनीति का चश्मा उतार कर देखा जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और चश्मा उतार कर देखा जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हत्यारों की प्रशंसा एवं अभिनंदन करता एवं बाबरी मस्जिद के ढहाने के षड्यंत्र में शामिल श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सुश्री उमा भारती, श्रीमती सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व शिवसेना के नेताओं एवं उनके अनुयायियों को विभिन्न मनोरोगियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। पिछली एनडीए की सरकार में इन लोगों का वर्चस्व होने के कारण संपूर्ण भारत को पागलखाना बना दिया था। यदि मनोरोगियों के कारणों को सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन एवं विश्लेषण किया जाए तो उन्हें 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार है। पहला, शरीर यानी काया के कारण। कभी कभी शारीरिक विकृति, सिर में गंभीर चोट, शराब, भांग, गांजा, स्मैक आदि नशीले पदार्थों के प्रयोग से उत्पन्न शारीरिक विकृतियों के कारण मनोरोग हो जाते हैं। दूसरा, बुरी संगत के कारण। कभी कभी बुरी आदतों, ज्ञान इंद्रियों एवं विकृतियों, बुरे संस्कारों एवं गलत मित्रों के साथ के कारण ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदनाएं मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क उन संवेदनाओं के अर्थ का अनर्थ कर बैठता है, जिससे मनोरोगों का संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा, मन के कारण। कभी कभी मनुष्य के मन पर सत्य ज्ञान के अभाव, अज्ञान, प्राकृतिक संवेदनाओं के गलत अर्थीकरण, अविद्या एवं बुरे संस्कारों के कारण अनेक विक्षेप पैदा हो जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य अनेक मनोरोगों का शिकार हो जाता है। मिथ्या धर्म के कारण सधर्म मनुष्य को दुखों से निवृत्ति प्रदान करते हुए निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके विपरीत मिथ्या धर्म का अनुशीलन एवं अभ्यास मनुष्य को मनोरोगी बनाकर उसकी दुर्गति करता हुआ उसके जीवन को नरक बना देता है। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है भाई, यहीं इसी धरती पर है। इसी शरीर को लेकर के रहना पड़ता है स्वर्ग और नरक जैसी स्थिति में। यह पहले बताया जा चुका है कि महामानव बुद्ध ईश्वर, आत्मा, परमात्मा एवं ब्रह्म जैसे काल्पनिक व मनगढ़ंत प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट्स पर कतई विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वह मनुष्य के मनोरोगों के कारण भूत, चुड़ैल जैसी दुरात्माओं को नहीं मानते थे। इसलिए बुद्ध के द्वारा शारीरिक विकृतियों, संवेदनाओं के गलत अर्थीकरण, मन पर पड़े हुए अविद्या एवं बुरे विक्षेपों और मिथ्या धर्म को मनोरोगों का मुख्य कारण बताया है। कारण कार्य के नियम के अनुसार
जब किसी कार्य का कारण समाप्त हो जाता है, उस अवस्था में कार्य का समाप्त होना स्वभाव है। इस कारण मानव जीवन से सभी प्रकार के मनोरोगों को समाप्त करने के लिए बुद्धि के द्वारा कारणों पर प्रहार किया गया है। यदि मनोरोगों के उपचार के इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो महामानव बुद्धि के द्वारा अपनाई गई उपचार पद्धति विशुद्ध मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक, उपयोगी, सार्थक एवं मानवीय है। इस पद्धति में जादू टोना, मंत्र तंत्र, झाड़ फूक व मारपीट जैसी पाखंडों में अंधविश्वासों के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। बुद्ध के द्वारा मनोरोगों से मुक्ति दिलाने वाले मार्ग को विपश्यना कहकर संबोधित किया जाता है। मैं बार बार जब भी बोलती हूँ विपश्यना का जिक्र करती हूँ। विपश्यना का तात्पर्य विशेष प्रकार से देखना होता है। मतलब विशेष, पश्यना मतलब देखना, यानी विशेष प्रकार से देखना। विपश्यना के माध्यम से प्राप्त ज्ञान में अस्पष्टता, अज्ञान, अविद्या, भ्रम और विभ्रम के लिए कतई स्थान नहीं होता। यह ज्ञान परिशुद्ध एवं 4 आर्य सत्यों पर निर्भर करता है जो प्रज्ञाशील समाधि प्रदान करते हैं। महामानव बुद्ध द्वारा विपश्यना पद्धति के 4 अंग बताए गए हैं जो इस प्रकार है। कायानुपश्यना, पहला है कायानुपश्यना, दूसरा है वेदनानुपश्यना, तीसरा है चित्तानुपश्यना, चित्त मन को कहा जाता है चित्तानुपश्यना, और चौथा है धम्मानुपश्यना। कायानुपश्यना के अंतर्गत विपश्ची अपने संपूर्ण शरीर को दृष्टा की हैसियत से निष्पक्ष एवं निर्लिप्त होकर देखता है, जिससे उसे 4 तत्वों पृथ्वी, जल, तेज, वायु से निर्मित एवं विकसित नश्वर शरीर के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो सके और इस प्रकार के बारे में किसी प्रकार का भ्रम न रह सके। वेदानुपश्यना की अवस्था में विपस्सी प्रकृति से प्राप्त संवेदनाओं को निकट का एवं साक्षी भाव से अवलोकन करता है। इससे मनुष्य का सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में पूर्ण रूपेण सहायता प्राप्त होती है। चित्तानुपश्यना की अवस्था में विपस्सी अपने मन यानी चित्त का दृष्टा भाव से अवलोकन करता है। इसके अभ्यास से मनुष्य प्रतीत समुत्पन्न चित्त के बारे में यथार्थ एवं सत्य पर निर्भर जानकारी प्राप्त करके आत्मा के मोह से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और मन पर पूरी तरह नियंत्रण करके प्रज्ञाशील समाधि की ओर उन्मुख हो जाता है। धम्मानुपश्यना, धम्मानुपश्यना के अभ्यास से विपश्ची सधर्म की जानकारी प्राप्त करके आत्मा और ईश्वर जैसे प्रत्ययों कंसेप्ट पर निर्भर अज्ञान एवं अविद्या को समाप्त कर देता है। धम्मानुपश्यना के माध्यम से विपश्ची सदैव मंगल कर्म करता हुआ मानव कल्याण की ओर उन्मुक्त रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करता है। उसके जीवन का सर्वोच्च साध्य निर्वाण प्राप्ति होता है। यह निरपेक्ष और प्राकृतिक सत्य है कि जो व्यक्ति विपश्यना का अभ्यास करता है वह सभी प्रकार के मनोरोगों से मुक्ति प्राप्त करके सदैव ही शुभ एवं मंगल कर्मों की ओर उन्मुख रहता है। विश्व के समस्त आधुनिक मनोचिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोरोगों के उपचार के लिए विपश्यना सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। जिस प्रकार व्यक्ति में मनस यानी माइंड महत्वपूर्ण होता है, जो व्यक्ति के समस्त क्रियाओं का संचालन संपादन करता है, उसी प्रकार समाज मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी में भीड़ का मनस क्राउड माइंड महत्वपूर्ण होता है, जो संपूर्ण भीड़ को नियंत्रित एवं संचालित करता है। सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के अशुभ, पापजन्य एवं आपराधिक कर्म को करने में हिचकिचाहट एवं असमर्थता अनुभव करता है। जब वह व्यक्ति भीड़ के अंतर्गत होता है तब वह भीड़ के मनस यानी क्राउड माइंड के प्रभाव एवं नियंत्रण के आकार नीच से आकर तब वह भीड़ के मनस के प्रभाव एवं नियंत्रण में आकर नीच से नीच व घिनौने से घिनौने पाप करने में नहीं चूकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भीड़ में जाकर व्यक्ति अपने मनस को यानी माइंड को भुला बैठता है। इसी प्रकार जब भारत का निवासी
प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के दायरे में रहकर चिंतन मनन एवं व्यवहार करता है तो वह अपने से नीची समझे जाने वाली जातियों के प्रति अपसामान्य व्यवहार करता हुआ पागल हो जाता है। इसलिए भारत में दलितों की हत्या एवं बलात्कार जैसी जघन्य अपराध होते हैं। इस पुस्तक में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक भारतीय अपने संस्कारों के कारण व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी मनोरोग से आंशिक एवं अर्ध अथवा पूर्णतः मनोरोगी होता है। भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, पूंजीवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, आतंकवाद एवं इनके फलस्वरूप उत्पन्न गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, नशाखोरी, हत्याएं एवं आत्महत्याएं जैसे व्यभिचार एवं बलात्कार आदि के प्रभाव से लोग मानसिक रोगी की चपेट में आ गए हैं। आजकल मानसिक रोगों की वृद्धि में टेलीविज़न, सिनेमा में दिखाए जाने वाले भौड़े सेक्स सीरियल, अंग एवं नग्न प्रदर्शन प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह करते हैं। देश में बढ़ते हुए मनोरोगी की संख्या अत्यंत चिंता का विषय है। अब मुख्य समस्या यह है कि इन बढ़ते हुए मनोरोगों पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाए। यथार्थ एवं कटु सत्य यह है कि यह समस्या इतनी आसान नहीं है जिसका चुटकी बजाकर समाधान किया जा सके। इन मनोरोगों से छुटकारे के लिए यह परमावश्यक है कि भारत में प्रज्ञाशील, मैत्री एवं करुणा जैसी मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे भारत की जनता अधिक से अधिक इनका अनुशीलन कर सके। इनके अनुशीलन से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञान, अविद्या, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, नशाखोरी और भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इस अनुशीलन से अच्छे संस्कारों का सृजन होगा और मनोरोग स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मेरे विचार से यह पुस्तक बौद्ध धर्म के नए आयाम का दरवाज़ा खोलने में समर्थ हो सकेगी। अब तक लोग बौद्ध धर्म के सांविध शास्त्र, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, तत्वज्ञान आदि से परिचित थे, लेकिन बौद्ध धर्म के इस आयाम से कम ही विद्वान और मनोवैज्ञानिक परिचित होंगे। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद लोग इस तथ्य से भी अवगत हो सकेंगे कि महामानव तथागत बुद्ध विश्व के एक महानतम मनोचिकित्सक थे। हमारे देश के लोग इनको समझने में भूल करी, जिन्होंने अब युग के हजारों मनोरोगियों का उपचार किया था, जिन्होंने अपने युग में हजारों मनोरोगियों का उपचार किया था। इसके साथ ही मनोरोगों के उपचार की ऐसी पद्धतियां भी दे गए जिनके अनुशीलन से आज लाखों मनोरोगियों का उपचार किया जा रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। इस पुस्तक के प्रेरणा स्रोत मैं परिनिमृत प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी को मानता हूँ। इस पुस्तक लिखने के प्रेरणा स्रोत हैं जो अभी हमारे बीच नहीं है, प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी। एक दिन मैं उनके फार्म हाउस पर दर्शनार्थ गया था। उस दिन मुझे प्रोफेसर मौर्य जी अधिक चिंतित दिखाई दिए। मेरे द्वारा चिंता का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, धर्मकीर्ति जी, आजकल मैं बड़ा चिंतित और परेशान हूँ। आज रात तो मैं सो भी नहीं पाया हूँ। इस चिंता का कारण यह है कि बुद्ध के महान देश भारत में गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी की जघन्य हत्याएं हुई। दलितों एवं शोषितों पर अत्याचार, अन्याय और उनकी पैशाचिक हत्याएं की जा रही हैं। दलित महिलाओं को नंगा करके जुलूस निकालना और बलात्कार करना इस देश का फैशन बन गया है। धर्मकीर्ति जी, इस बात से मैं बहुत ही चिंतित हूँ। यह पागलपन कब खत्म होगा? मैंने उत्तर दिया, प्रोफेसर साहब, इस पागलपन को आसानी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इस समय असंभव है। उसका कारण है कि अगर इस देश के नेता आदर्श आचरण वाला और जनता प्रज्ञाशील, मैत्री और करुणा का अनुशीलन करने लगे तो यह पागलपन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
लेकिन असंभव इसलिए है कि इस पागलपन को बढ़ावा देने वाले देश के कर्णधार, भ्रष्ट एवं चरित्रहीन नेता व नौकरशाह, मनु अभावनवाद, भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा जैसी कुरीतियाँ बहुत बड़े रोड़े हैं। प्रोफेसर साहब, माफ़ कीजिए, आप इस पागलपन से परेशान हैं? आप इस पागलपन से परेशान हैं? धर्मकीर्ति जी कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, माफ़ कीजिए, आप इस पागलपन से परेशान हैं, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, महान नेता, बाबा साहब के अनन्य भक्त एवं सहयोगी और प्रगतिशील व्यक्ति ने पागलों की पार्टी भी ज्वाइन कर रखी है। प्रगतिशील व्यक्ति ने पागलों की पार्टी ज्वाइन कर रखी है। पागलों की पार्टी मेंशन है कोस्ट में भाई, बीजेपी पागलों की पार्टी ज्वाइन कर रखी है। अब आप ही बताएं, यह पागलपन कैसे समाप्त होगा? प्रोफेसर मौर्य जी ने दुखी मन से कहा, धर्मकीर्ति जी, मैंने जो जीवन में भूलें और गलतियां की हैं, उनमें सबसे बड़ी भूल बीजेपी को ज्वाइन करना था। वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लंडर थी। इस बीजेपी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और उस दलदल में फेंक दिया जिससे मैं कभी नहीं निकल सकता। धर्मकीर्ति जी, मुझे याद है कि आपने अपनी साम्यवादी विचारधारा के कारण मुझसे अनेक बार बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मना किया था, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदारों और मित्रों ने पीछे पड़कर ऐसा प्रेरित किया कि मुझे इन दुष्टों की पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। असलियत में मेरे रिश्तेदार और मित्र नहीं हैं, वे अव्वल दर्जे के दुश्मन हैं। मैं तो दलितों और शोषितों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वे इस पार्टी से दूर रहें। प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी की हृदय की वेदना लेकर मैं जब आ रहा था, उस समय भारतीय समाज में व्याप्त मनोरोगों पर पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में आया। इस बात की विस्तृत चर्चा मैंने मोहोपासक शांति स्वरूप बौद्ध जी से की। शांति जी इस संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, इस प्रकार की पुस्तक लिखने का आपका विचार बहुत ही उपयोगी है। इसका पहला कारण यह है कि इस विषय पर अब तक कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है और यह बौद्ध धर्म के एक नए आयाम को पेश करेगी। इसका दूसरा सार्थक कारण यह है कि भारत में बामनों द्वारा अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए वर्ण व्यवस्था, जातिवाद द्वारा फैलाए गए पागलपन जैसे भेदभाव, छुआछूत, अज्ञान व पाखंड को समाप्त करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इतना ही नहीं, बल्कि पागलों के उपचार के लिए जो थेरेपियां अपनाई गई हैं, उनका प्रयोग भारत से पागलपन को दूर करने के लिए किया जा सकेगा। डॉक्टर साहब, आप इस पुस्तक को लिखिए। आपका इस पुस्तक व समाज पर महान उपकार होगा। आपका इस समाज व देश पर महान उपकार हो गया। सम्यक प्रकाशन को इसे प्रकाशित करने में अत्यंत ही हर्ष होगा और हम लोग महामानव बुद्ध के इस संदेश को घर घर पहुंचाएंगे, जिससे संपूर्ण भारत बौद्ध धर्म के इस अछूते आयाम से भी अवगत हो सके। मैंने इस पुस्तक के लिखने के पूर्व अपने पूज्य गुरु परिनित प्रोफेसर H.K. कपिल, पूर्व अध्यक्ष RBS कॉलेज आगरा से अनेक बार चर्चा की और उनसे परामर्श प्राप्त किए। प्रोफेसर कपिल अवसाद मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते थे और उनके द्वारा लिखित अवसाद मनोविज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे गए जो आज भी कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। इस विषय पर प्रोफेसर SN शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग RBS कॉलेज आगरा से भी अनेक बार सार्थक चर्चाएं एवं परामर्श प्राप्त हुए। इस विषय में मैं प्रोफेसर कपिल साहब और प्रोफेसर SN शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद देता हूँ। इसी श्रृंखला में मैं प्रोफेसर संगसेन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से भी समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे हैं।
जिससे यह पुस्तक अत्यधिक रोचक और उपयोगी बन सकी है। डॉक्टर हीरापाल गंगनेगी, रीडर, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा दिए गए परामर्शों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अतः मैं प्रोफेसर संघसेन सिंह जी और डॉक्टर गंगनेगी जी के लिए आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद देता हूँ। प्रोफेसर भिक्खु डॉक्टर सत्यपाल, अध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली का आशीर्वाद मुझे सदैव लिखने के लिए प्रेरित एवं सार्थक भूमिका निभाता रहा है। अतः भंते जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद देता हूँ और भविष्य में भी आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। जब जब मैं प्रोफेसर माता दीन जी, चेयरमैन अम्बेडकर चेयर, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से मिलता हूँ, तब मुझे नए नए विषयों पर शोध करने और लिखने की ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त होती है। वैसे तो प्रोफेसर माता दीन मेरे बड़े भाई के समान है, लेकिन उनका पितृतुल्य स्नेह मुझे पल पल एवं क्षण क्षण आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रोफेसर माता दीन जी के आशीर्वाद युक्त स्नेह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद देता हूँ। इस पुस्तक के द्वितीय प्रेरणा स्रोत एवं विभिन्न बिंदुओं पर परामर्श निर्देश प्राप्त करने वाले नैदानिक अपराध मनोविज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर अजीत कुमार पाल जी हैं, जिनसे इस संदर्भ में अनेक बार उपयोगी एवं सार्थक चर्चाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह पुस्तक इस रूप में आ सकी है। मैं श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर HK पाल जी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद देता हूँ। इसी क्रम में मैं युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक श्री अनादिश पाल को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पुस्तक के अनेक बिंदुओं पर सार्थक परामर्श दिए हैं। तो इस तरह ये पुस्तक सम्यक प्रकाशन से छपी है और इन सबों ने इस पुस्तक को लिखने के लिए उनको प्रेरित किया। और मौर्य जी की जो चिंताएं थी, अनियंत्रित उनकी चिंताएं थी, जिसको देखते समझते हुए डॉक्टर धर्मकीर्ति जी ने इस पुस्तक को कलमबद्ध किया। इसके लिए इस पुस्तक के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पुस्तक के छापने वाले शांति स्वरूप बौद्ध जी का भी दो शब्द जान लेते हैं। क्या है? मैं सम्यक प्रकाशन परिवार की ओर से पाठकों एवं जिज्ञासाओं के ज्ञान वर्धक हेतु डॉक्टर धर्मकीर्ति जी की शोधपूर्ण, अनूठी एवं महत्वपूर्ण कृति को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष एवं सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हमेशा इस बात का गर्व करता हूँ कि विद्वान लेखक डॉक्टर धर्मकीर्ति गंभीर विषयों पर लिख से हटकर लिखते हैं, जो अपने में शोधपूर्ण एवं आश्चर्य में डालने वाले होते हैं। यह महान कृति महान मनोचिकित्सक भगवान बुद्ध इस कथन को प्रमाणित करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कथन प्रकृति के नियमों की तरह निरपेक्ष सत्य महामानव बुद्ध विश्व के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक थे। पूर्व एवं पाश्चात्य देशों के मनोविज्ञान का इतिहास इस बात को बताता है कि आज तक बुद्ध जैसा महानतम मनोवैज्ञानिक उत्पन्न नहीं हुआ। तथागत ने मन की गंभीरतम गहराइयों को अभिधम पिटक में प्रस्तुत किया है, जिनको समझने में आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात संभव हो सकती है कि आधुनिक मनोविज्ञान ने विस्तार की दृष्टि से काफ़ी विकास किया, लेकिन मन की गहराइयों के अध्ययन में उसे इतनी सफलता नहीं मिली है। तथागत के अनुसार मन की अनेक परतें होती हैं और उन परतों पर अनेक प्रकार के विक्षेप पड़े रहते हैं। इन विक्षेपों में तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और राग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन विक्षेपों के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के मनोरोगों से ग्रसित रहता है। आधुनिक युग में मनोरोगों से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार की थेरेपी अपनाई जाती है, जैसे कि शॉक थेरेपी यानी बिजली के झटके भी एक है। यथार्थ में यह थेरेपी अमानवीय तो नहीं, लेकिन कष्टदायक अवश्य कही जा सकती है। इस पुस्तक के
विद्वान डॉक्टर प्रसिद्ध दार्शनिक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने इस पुस्तक में लगभग उन सभी थेरेपियों को दिया है जिनका प्रयोग महामानव बुद्ध विभिन्न प्रकार के मनोरोगियों के उपचार के लिए किया करते थे। यहाँ पर एक बात ध्यानीय है कि तथागत के द्वारा जो थेरेपियाँ अपनाई गई थी उन सबकी आधारशिला प्रज्ञाशील, मैत्री और करुणा जैसे मूल्य थे और उनकी पद्धतियाँ विशुद्ध वैज्ञानिक थी, जिसे विपश्यना कहा जाता है। आज भी विपश्यना के माध्यम से बड़े बड़े मनोरोगों का उपचार किया जा सकता है। विद्वान लेखक डॉक्टर धर्मकीर्ति जी के द्वारा आधुनिक युग के मनोरोगियों के उपचार के लिए नई आशा की किरण को उजागर किया है। मैं तो यह समझता हूँ कि यह मेरी अटूट एवं बेजोड़ मान्यता है कि जो लोग बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञाशील समाधि जैसे मूल्यों की ओर अग्रसर होते हुए विपश्यना का अनुशीलन अभ्यास करते हैं, प्रथम तो उन्हें किसी भी प्रकार के मनोरोग होंगे ही नहीं और द्वितीय जो मनोरोगी हैं वे इन मूल्यों का अनुशीलन एवं अभ्यास करेंगे तो उनके मनोरोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मेरी यह धारणा है कि डॉक्टर धर्मकीर्ति जी की यह अमूल्य कृति अवसाद मनोविज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक नए आयाम को प्रशस्त करेगी। इससे मनोरोगियों के उपचार का एक नया मार्ग खुलेगा। इतना ही नहीं, जो लोग इस मार्ग का अनुशीलन एवं अभ्यास करेंगे उन्हें कभी भी मनोरोग नहीं हो सकेंगे। इससे भारतीय समाज एवं देश के प्रबुद्ध एवं आदर्श बनकर उभरेगा। एक प्रबुद्ध एवं आदर्श बनकर उभरेगा। इस पुस्तक में विद्वान लेखक के प्रति सभी भारतीयों को कृतज्ञ होनी चाहिए। इस पुस्तक के द्वितीय प्रेरणा पुरुष एवं विविध बिंदुओं पर समुचित परामर्श एवं कुशल निर्देश प्रदान करने वाले नैदानिक एवं अपराध मनोविज्ञान विशेषज्ञ परम श्रद्धेय प्रोफेसर अजीत पाल जी हैं, जिनसे मिलने के लिए मैं विद्वान लेखक के साथ कई बार गया और उनसे इस संदर्भ में अनेक बार उपयोगी एवं सार्थक चर्चाएं हुई, जिसका प्रतिफल इस पुस्तक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। मैं माननीय प्रोफेसर पाल जी की महती सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। इस क्रम में मैं युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक माननीय अनादिश पाल जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पुस्तक को लोकप्रिय बनाने एवं इसके शीर्षक के अनुरूप सामग्री का निर्धारण करने हेतु अनेक बिंदुओं पर सार्थक परामर्श दिए। तो ये सभी के सहयोग से ये पुस्तक रची गई है। इस पुस्तक में 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय, जिसमें से पहला अध्याय है इस पुस्तक के बारे में परिचय है, मनोरोग के प्रति कुछ भ्रामक अवधारणाएं हैं, अब सामान्य मनोविज्ञान और मानस चिकित्सा, ये है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में भारत में मनोरोग, इस तरह से ये है। तीसरा अध्याय में है बुद्ध के युग में मनोरोग और उनके कारण। चौथा है बुद्ध के द्वारा उपचार एवं उपचार पद्धतियाँ। 5वां अध्याय में आधुनिक भारत के कुछ मनोरोगों का ब्यौरा, किस तरह के लोग मनोरोगी हैं समाज में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बुक में पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, गजब का है। भारत में 6ठा अध्याय में भारत में बढ़ते हुए मनोरोगी हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि हम मनोरोगी हैं। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। भारत में बढ़ते हुए मनोरोगों के उपचार की क्या व्यवस्था है, इस पुस्तक में दी गई है। आप सब अगर जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मन के बारे में, तो आप इस पुस्तक को खरीदें, पढ़ें। बहुत ज़बरदस्त बुक है, मैंने तो पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा इस बुक को। अगर आप सब भी खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो सम्यक प्रकाशन से है ये।